नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में देर शाम प्रेस वार्ता कर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। जलियांवाला बाग की तरह यहां सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण सभा के अंदर भीड़ के ऊपर ही गोले बरसाए गए। अमर बावरी ने कहा कि युवाओं ने प्रदर्शन किया तब आंसू गैस नहीं जहरीली गैस छोड़ी गई। इससे पहले कभी ये इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। लोगों के दम घुटने लगे, अस्थमा के पेशेंट भी अस्पताल में भर्ती हुए। ये जहरीली गैस कश्मीर में आतंकियों पर इस्तेमाल होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने सीटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम से कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आ रहे थे तो रोका गया, थाने ले जाया गया। ऐसा लगा कि आतंकियों का प्रवेश हो रहा है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने यहां पहुंचने से लोगों को रोका। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। मोराबादी में कटीले तारों के साथ मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया। कभी झारखंड में ऐसा नहीं देखा गया था। निहत्थे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने झामुमो कार्यकर्ता की तरह काम किया। थाना ने चेक इन के नाम पर युवाओं को सम्मेलन में आने से रोका। ऐसे लोगों के खिलाफ सभी जिलों में एसपी कार्यालय व प्रखंड के थानों के समक्ष शुक्रवार को सांकेतिक विरोध में सरकार का पुतला फूंका जाएगा। बावरी ने कहा कि सरकार के इशारे पर जो पदाधिकारी कानून का मखौल उड़ा रहे हैं उनके विरुद्ध आंदोलन होगा। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से कल से जब हमारे पाकुड़ से, साहेबगंज से, गोड्डा से, देवघर से, दुमका से, गढ़वा से, पलामू से, गिरिडीह से, सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से जब हमारे कार्यकर्ता इस बड़े सम्मेलन में, रैली में भाग लेने के लिए आए तो उनको रास्ते में रोकना पुलिस ने प्रारंभ किया। थानों में रोकना प्रारंभ किया, रास्तों में रोकना प्रारंभ किया। पूरे राज्य के अंदर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई जैसे लगा कि भाई झारखंड के नागरिक नहीं आ रहे हैं बल्कि झारखंड में कोई आतंकवादियों का प्रवेश हो गया है। राज्य सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार के दिशा निर्देशन पर यहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया और लाखों लोगों को जो यहाँ पहुँचने नहीं दिया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और फिर जब हम लोग मोराबादी के मैदान पहुंचे तो जिस तरह से कटीले तारों के साथ मुख्य सड़क को वहां बंद कर दिया गया। आज से पहले कभी झारखंड ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए प्रदर्शन में ना लाठी है, ना उसमें हरवे हथियार है, ना पारंपरिक हथियार है। निहत्थे लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए मैदान के सारे रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा फेंके गए सारे बम और ये सारी चीजें हमारे पास भी है, आप लोगों ने भी पूरा उसको लाइव कैद किया है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से बिना कारण, जब सभा चल रही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा था, का एक फुटेज है हम लोगों के पास, जो सीधे बम जैसे मारा जाता, पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, भारत की तरफ से पाकिस्तान से भारत में मारा जाता है, वैसे ही पुलिस ने इस सरकार के इशारे पर बम मारना चालू किया। इसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में इस तरह से बम मारा गया। दूसरा, पुलिस ने उकसाने की कार्रवाई किसके ऊपर, किसके इशारों पर की और मुख्य सड़क को कांटेदार जालियों के साथ क्यों घेरा गया। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रियो ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहा है और सड़क पर उतरे झामुमो कार्यकर्ताओं की गूंज राज्य से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हमारा जो बकाया है उसे दिया जाए। साथ ही साथ विधानसभा से पारित प्रस्ताव सरना धर्म कोड लागू करने, मिनरल फायरिंग एक्ट में बदलाव की मांग हम करते हैं। विपरीत परिस्थिति में सरकार का संचालन कर रहे हैं। इस राज्य को फिर से राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की साजिश भाजपा ने शुरू की है। इसके खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू हुई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में शुक्रवार को 2 प्रदर्शन हुए। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला, पर एक कंकड़ नहीं चला। वहीं दूसरी ओर भाजपा वालों ने युवा आक्रोश रैली में हिंसा फैलाई, पत्थर चलाया, सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की और जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि झामुमो शांतिपूर्वक झारखंडियों के अधिकार की मांग कर रहा है, वहीं भाजपा हिंसा के रास्ते चलकर झारखंडियों को बदनाम कर रही है। रैली असफल होने पर हताशा में हिंसा करना ये वाकई शर्मनाक है। कहा कि झारखंड की धरती अपने बच्चों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को पुकारती है। हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, पर शांति का दामन कभी नहीं है छोड़ते। कहा कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की जो साजिश फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, इसके खिलाफ अब झारखंड में अपने अधिकार और सम्मान का एक लड़ाई फिर से शुरू हुआ। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो प्रतिपक्ष राजनीतिक दल है, उन्होंने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया, युवा आक्रोश रैली। जबकि जो प्रशासन को जानकारी दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक सभा की जाएगी मोराबादी मैदान, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक ढंग की होगी और जिसका परमिशन भी मिला, लेकिन वो समस्त आयोजन की जो तैयारी की गई थी ताकि बड़ी संख्या में अस्थिरता पैदा हो, पुलिस पर हमले किए गए, कांच के बोतलों से, पत्थरों से, लाठियों से कई पुलिसकर्मी भी घायल, लहूलुहान भी हुए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो संयम शक्ति है, उसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा आज होते होते टल। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली के बाद मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। इस कार्रवाई में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। सभी का इलाज रिम्स और अन्य अस्पतालों में कराया गया। घायलों को देखने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित अन्य वरीय नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज उनके भाषण के दौरान मोरहाबादी मैदान में कुछ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक नहीं 7-8 आंसू गैस छोड़े गए। कुछ तो मंच के समानांतर में आकर गिरे। ये आंसू के गोले, वाटर कैनन के फव्वारे और कटीले तारों की घेराबंदी भी अब हेमंत सरकार को नहीं बचा पाएंगे। झारखंड के युवाओं को उनके हक की नौकरी, उनके हक का रोजगार और पिछले 5 सालों से हो रही नाइंसाफी का न्याय दिलाने के लिए निर्णायक लड़ाई का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हेमंत सरकार के हर दमनकारी कदम का मुंहतोड़ जवाब देगी। आज जिस अलोकतांत्रिक तरीके से युवाओं, बेरोजगारों को रांची आने से रोका गया और उनके संबोधन के दौरान जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़कर नुकसान पहुंचाने एवं बाधा डालकर जनमानस को उकसाने का प्रयास किया गया, वे इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जी सब भेजिए और 2 लोग का 2 कृष्णा राय के जमशेदपुर एक्सरे के लिए ले गए, एक बालू मत
और वो भी दोनों मुख्य सड़क है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाना, कांटीला तार लगाना, भाई वहाँ से तो सामान्य रूप से लोग आते हैं और जाते हैं। और उस समय उन्होंने 800 गैस और पानी की बौछार छोड़ा। जब हम भाषण दे रहे थे उस समय हमको लगता है 6-7 या दर्जनों बार मैदान में गिरा है। हाँ, वो पटाखे बाबर वो अरे पटाखा नहीं भाई, और गैस का भी लास्ट में तो है, मैंने एकदम से डराने का प्रयास किया। जहरीला गैस, डराने का नहीं, जहरीला गैस छोड़ा गया जिस प्रकार से आँख भी खराब हो सकता है, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसलिए हमने कहा कि पूरे मामले को कि किसके आदेश से वहाँ पर गेट बना, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिन भी पदाधिकारियों ने गलत किया है इस प्रकार के किनके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस आंदोलन को हम लोग यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, झारखंड गाँव-गाँव तक हम लोग लेके जाएंगे। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर अब स्कूली बच्चों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। शनिवार को इसके विरोध में जमशेदपुर में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया। जुगसलाई के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी सड़क पर उतर आए और कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या किए जाने पर आक्रोश जताते हुए हत्यारे को फांसी देने की मांग की। स्कूल के संचालक ने कहा कि इस रैली के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर केंद्र सरकार रोक लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक कानून लाए जिससे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले और घिनौनी हरकत करने से पहले लाख बार सोचे। अब देश में कड़ा कानून लाने की जरूरत है ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम किया जा सके। आज जो हम रैली निकाले हैं, जो हमारी माओ बहनों महिलाओं के साथ जो रेप कांड हो रहा है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये रेप कांड सिर्फ कोलकाता आजी मेडिकल कॉलेज में ही नहीं हुआ है बल्कि भारत के कोने कोने में उठा करके देखे तो इसका एक हिस्सा बना हुआ है। चाहे वो उत्तराखंड रेप केस हो, चाहे वो उन्नाव रेप केस हो, चाहे वो हरियाणा में रेप केस हो, भारत के विभिन्न इलाकों में जो है इस तरीके का रेप केस लगातार बढ़ते जा रहा है। और इन सब को देखते हुए जो है यहाँ पे सारे धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सारे धर्म के लोग और हम सभी स्कूल के लोग, स्कूल के संचालक मिल करके जो है इस प्रोग्राम को निकाले हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बच्चियों को, हमारे लड़कियों को जो है फ्यूचर में सेफ्टी दे और जो भी इस तरीके का घटना को अंजाम दे रहा है तत्कालीन उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और जो सिस्टम जो चल रहा है, आखिरकार ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो सिस्टम को भी जो है मजबूत करें। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में डॉक्टरों के साथ साथ आम लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भी विरोध मार्च निकाला गया। महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में साहित्य संस्कृति संघ एवं जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट महिला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से विरोध मार्च निकाला। सभी मुसाबनी हॉस्पिटल चौक स्थित नेताजी पार्क में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए एवं हस्तलिखित तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। विरोध मार्च मुसाबनी बस स्टैंड सिद्धू कानू चौक होते हुए 1 नंबर पोस्ट ऑफिस ग्राउंड में आकर समाप्त हुई। सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। नारी मर्यादा की प्रतिष्ठा को, नारी मर्यादा का बलात्कार और खेल का घटना, उसके विरोध में हम चाहते हैं उस प्रकार का एक कानून हो जहाँ नारी मर्यादा का गारंटी जागरूक घटना हुई है कलकत्ता आर्जिकल हॉस्पिटल में, ये बहुत ही शर्मसार है, बहुत शर्मनाक है, मानवीय मूल्य के विपरीत है, बहुत ही अमानवीय है। इस तरह का व्यवहार कभी उम्मीद नहीं कर सकते एक स्वाधीन भारत में, लोकतांत्रिक भारत में। लेकिन दुखद यह है कि इतना बड़ा अन्याय होने के बावजूद ही अन्यायी जो हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, आज तक
वो लोग घूम रहे हैं, ये पकड़े नहीं गए, बल्कि उनको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे दुखद है, जिसका सरकार की ओर से, प्रशासन ओर से दंड देने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ये नहीं करके साबुत को मिटाया जा रहा है ताकि अपराधी को दंड नहीं मिले। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस तरह का हकीकत, इस तरह का जो व्यवहार, ये सरकार का नहीं होना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो हुई घटना वह बहुत ही शर्मिंदाजनक है। कड़ा से कड़ा हम लोग विरोध जताने के लिए आज मुसाबनी के जागृत नारी शक्ति और हमारे कुछ जागृत पुरुष एकत्रित हुए हैं नेताजी सुभाष पार्क में। यहाँ से हम लोग विरोध मार्च प्रदर्शन करते हुए जाएंगे 1 नंबर से अंबेडकर चौक और अंबेडकर चौक से सिद्धू कानू चौक में हम लोग वहाँ सभा में तब्दील होंगे और एक विरोध, एक नारा, नारी मर्यादा का प्रतिष्ठा हो, नारी मर्यादा का उस प्रकार प्रतिष्ठा के लिए गारंटी सहित एक कानून पेश हो, बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा दो, जो हमारा इस विरोध मार्च का बहुत सारा नारा है। 3-4 नारा इसमें से प्रमुख है। खास करके हम जानते हैं अभी तक आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुई घटना, एक ही गिरफ्तार, यह शर्मिंदाजनक है। बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं। जल्द से जल्द उस पर गिरफ्तारी का परवाना जारी हो, गिरफ्तार हो, हम मांग कर रहे हैं। झारखंड को उड़ीसा से जोड़ने वाली NH 220 का हाल इन दिनों काफी बेहाल है। ये सड़क पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका वासियों के लिए जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, परंतु आज ये पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इसके कारण झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के पालीडीह से हेसरा तक पिछले 4 दिनों से लगभग 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क जाम के कारण यहाँ 500 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सुनसान जगह होने के कारण यहाँ एक भी दुकानें नहीं है, जिस कारण ट्रक ड्राइवर पानी तक के लिए जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 4 दिन से सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अंततः परेशान होकर स्थानीय लोगों एवं ट्रक ड्राइवरों ने शनिवार को रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सड़क की मरम्मत करने की मांग कर रहे थे। स्थानीय हिमांशु सरदार ने कहा कि 4 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, जिससे लोग पैदल भी नहीं जा सकते हैं। हालत यह है कि पिछले 2 माह से सैकड़ों बच्चे विद्यालय से वंचित हो गए हैं। सड़क टूटी होने के कारण बच्चे विद्यालय पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। आवश्यक सेवा वाले ट्रक भी इस जाम में फंसे हुए हैं। झारखंड और उड़ीसा के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इस जाम के कारण रोज लाखों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मैट्रिक की परीक्षा आने वाली है, बच्चे स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जब तक रोड नहीं बनेगा नितिन गडकरी होश में आओ। तब से आए दिन रोजाना यहाँ गाड़ी फंस रहा है। ठीक है, पिछले साल से हम लोग को 3 साल से यहाँ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि ये रोड बहुत जल्दी बन जाएगा। इसीलिए आज देख रहे हैं जितना सारे ड्राइवर 3 दिन से फंसे हुए हैं ऐसे ही। ठीक है, लोग ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है ना, ऐसे भूखे प्यासे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बीते 1 सप्ताह के पहले हमको यहाँ सूचना मिली थी कि एक बच्चा भी यहाँ पर डेथ कर गई है। तो हम यही सड़क परिवहन विभाग से यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये रोड नहीं बनता है तब तक हम लोग यहाँ से आवाजाही करने में बड़ी ही दिक्कत हो रही है। इसीलिए इसको अविलंब बना दीजिए, अन्यथा ये जो रोड है इसको बैरिकेडिंग करके बंद कर देना चाहिए। ये मैट्रिक बच्चा के लिए 3 महीना के बाद है, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। गाड़ी आना जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ बाइक जाने के भी जगह नहीं है, तो पैदल जा रहा आदमी। स्कूल जाने के लिए कितना बच्चा लोग बंद हो गया है, पूरा गांव का आदमी। तो कैसे एम्बुलेंस भी आने के लिए बहुत दिक्कत है। कोई गाड़ी नहीं आ रहा, कोई गाड़ी आ नहीं रहा है, कोई साइकिल भी जाने के लिए बहुत दिक्कत है। जो भी गाड़ी घुसता है फंस जाता है, कोई भी गाड़ी आता फंस जा रहा है यहाँ पर।
वही चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो नेता कुदराई सिजुई का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। दुख की इस घड़ी में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने स्वर्गीय कुदराई सिजुई के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। झामुमो नेता के आकस्मिक निधन पर विधायक सुखराम उरांव भी काफी भावुक दिखाई दिए। कुदराई सिजुई के निधन से उनके परिवार को बिलखते देख वे भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कुदराई सिजुई के रूप में उन्होंने एक भाई और झामुमो ने एक सच्चा जुझारू नेता को खो दिया है। बता दें कि कुदराई सिजुई को वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ही जिम्मेदारी को झामुमो नेता कुदराई सिजुई ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। इसी का नतीजा रहा कि दोनों ही चुनाव में झामुमो को बड़ी जीत मिली थी। झामुमो नेता कुदराई सिजुई के निधन से झामुमो को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। लिखा तो यही जाए की करो ठीक बैठाइए उसको मार्क लगेगा। बच्चा लोग अभी है, बच्चा लोग के लिए कम से कम ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड संसाधन केंद्र सभागार में प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई सामाजिक अंकेक्षण के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार दुबे, पंचायत प्रतिनिधि एवं जिला से आए टीम उपस्थित थे। इस मौके पर प्रखंड के 10 सरकारी विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। बैठक में उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवली, प्राथमिक विद्यालय राजा भाषा, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दलमा कोचा समेत 10 विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद थे। इस दौरान स्कूलों से जुड़ी कमियों एवं बेहतर कार्य को लेकर सामाजिक अंकेक्षण किया गया, जिससे स्कूल को और भी बेहतर बनाया जा सके और विद्यार्थियों का पठन पाठन बेहतर तरीके से हो सके। जन सुनवाई चल रहा है, इसमें हमारा 10 विद्यालय भाग ले रहे हैं। जिन लोग का विद्यालय स्तर पे सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है, अभी प्रखंड स्तर पर प्रखंड जीवरी का जो है सामाजिक अंकेक्षण, उनका सभी विद्यालय के साथ हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। फायदा है कि विद्यालय से जुड़े जो कमी है या जो अच्छा काम हो रहा है वो इस अंकेक्षण में अंकित किया जाता है। जमशेदपुर के उलीडी ओपी अंतर्गत शंकुशाही रोड नंबर 1 के श्यामनगर में सब्जी विक्रेता सचमान्ना देवी के घर से दिन दहाड़े चोरी हो गई। चोर उनके घर में घुसकर बैग में रखा सोने का आभूषण और नगद रुपए ले उड़े। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। सचमान्ना देवी ने बताया कि सुबह 10 बजे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर वहां मंदिर पूजा करने गई थी। पूजा कर जब लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में रखा हुआ बैग नीचे फेंका हुआ है। उन्होंने बताया कि बैग में बेटी के सोने के कान एवं नाक की बाली प्लास्टिक में लपेटकर कपड़े के भीतर रखी हुई थी। इसके साथ ही कुछ नकद रुपए भी थे जो गायब है। सचमान्ना देवी अपने 2 बच्चों के साथ डिमना रोड में सब्जी बेचने का काम करती है। लगभग 12 वर्ष पहले सचमान्ना देवी के पति का देहांत करंट लगने से हो गया था। जानकारी मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। विकास सिंह ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी मेहनत करके अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर पालने का वह काम करती है। बच्ची के जेवरात और नगद रुपए चोरी होने पर वह पूरी तरह से परेशानी में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रशासन जरूर मामले का उद्भेदन कर चोरी गए सामान को बरामद करने का प्रयास करेगी। राजमणि देवी नाम होना क्या नाम? राजमणि देवी। हाँ? अभी हम शंकुशाही श्यामनगर में सूर्यमानो देवी के घर में आए हैं। इनका कहना है कि ये सब्जी विक्रेता सब्जी बेचने का काम करती है और ये सुबह 10 बजे पूजा करने मंदिर गई थी। जब मंदिर से लौटी तो देखा कि घर में जो बैग था पैसा निकालने लगे तो ये बैग में इनका बेटी का कान का, इनका नाक का शायद कुछ जरूरी और नगद पैसे थे, जिससे कोई टपा गया, जिससे कोई चोरी कर लिया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय पॉलिथीन था जिसमें जो बता रही है उसमें कुछ गहने थे, तो लेके चले गए हैं दिन में। हमें लगता है जो जानता होगा घर के बारे में संवाद हो उसने यह काम किया है। एक बार इनसे बात कीजिए तो क्या है, क्या हो दीदी बता दीजिएगा। बोलिए, रोइए मत, बोलिए ना।
साड़ी था, साड़ी में पैक पैसों में रखा था, तर करके उनमें बैग था, बैग में कान के था, नाक के था, अंगूठी हाथ के था, मैया के शीतला था चांदी के, मैंने बैग में लेके चल गया पूरा। ठीक है, हम लोग मामले की कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को बताया है और थाना ने पूरे भरोसा दिलाया कि हम जांच करेंगे। और वक्त है चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।